अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ये वो सरजमीन है जहां बहादुरी की दास्तानें रकम हुई, जहां इस्लाम की रोशनी यूरोप तक पहुंची और जहां तारीख, रूहानियत और कुदरती खूबसूरती एक साथ नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की की। इस वीडियो में आप जानेंगे तुर्की आज पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है, पाकिस्तानी यहाँ कितना कमा रहे हैं, कौन कौन से अजीम सहाबा और बुजुर्ग यहाँ मदफून हैं, सल्तनत उस्मानिया का आगाज कहाँ से हुआ, इस्तांबुल को दुनिया का दिल क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं तुर्की के इस शानदार सफर का। तुर्की का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बर्रे आज़मों में वाक़ है। तुर्की की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख है, जिनमें से 75% लोग शहरों में और 25% देहात में रहते हैं। तुर्की की सरहदें यूनान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और शाम से मिलती हैं, जबकि शुमाल में बहीर अस्वद वाक़ है। अक्सर लोग समझते हैं कि इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन हकीकत में तुर्की का दारुल हुकूमत अनकरा है। तुर्की की 99% आबादी मुसलमान है, बाकी 1% में ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। लेकिन जब आप इस्तांबुल जाते हैं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हों। इसकी वजह है बोस्फोरस आबनाए, जो इस्तांबुल को एशिया और यूरोप में तकसीम करती है। बोस्फोरस पर कश्ती की सैर तुर्की का सबसे यादगार तजुर्बा मानी जाती है। एक तरफ कदीम महल्लात और दूसरी तरफ जदीद इमारतें। ये मनाजिर इस्तांबुल को बेमिसाल बना देते हैं। यहीं पर दोलमा बागचे महल वाक़ है, जो सल्तनत उस्मानिया की आखिरी दौर की अजीम यादगार है। दोस्तों, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे। इस्लाम की तबलीग के लिए आप इस्तांबुल तशरीफ लाए और यही आपकी जाए वफात बनी। आज आपका मज़ार अय्यूब सुल्तान के नाम से मशहूर है, जो मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस मकाम है। इसी तरह सुल्तान सुलेमान कानूनी का मकबरा सुलेमानिया मस्जिद के इहाते में वाक़ है और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार कोनिया शहर में मौजूद है, दुनिया भर के सूफी अकीदतमंदों का मरकज़ है। तुर्की का एक छोटा मगर तारीखी कस्बा सोगूत, जहां अर्तुगरुल गाजी और उनका कबीला आबाद था, यहीं से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। अर्तुगरुल गाजी का मज़ार आज भी मौजूद है और हर साल यहां उनकी याद में तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। बादशाह उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान बने। उनकी कब्र तुर्की के शहर बूरसा में वाक़ है। तुर्की का इलाका दुनिया के कदीम तरीन आबाद इलाकों में शुमार किया जाता है। 334 क़ब्ल मसीह में यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने इस खित्ते को फतह किया। बादशाह रोमी और बाज़ंतीनी सल्तनतों ने यहाँ हुकूमत की। 330 ईस्वी में रोमी बादशाह कुस्तुनतीन ने कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखी, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इस्तांबुल पर 3 बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की, रोमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी। 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। इसके बाद ये शहर सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना और तकरीबन 400 साल तक दुनिया का सियासी और सकाफती मरकज रहा। आया सूफिया 1100 साल तक गिरजाघर रही, बाद में मस्जिद बनी, फिर म्यूजियम और अब दोबारा मस्जिद है। इस्तांबुल को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। यहाँ सुलेमानिया मस्जिद, नीली मस्जिद, फातेह मस्जिद दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शामिल है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्रे आज़मों में वाक़ है। यहाँ एक ऐसा पुल मौजूद है जिसका एक सिरा एशिया में और दूसरा यूरोप में वाक़ है। इसी वजह से तुर्की को एशिया और यूरोप का पुल कहा जाता है। 1950 के बाद और ख़ास तौर पर सदर रजब तैयब अर्दवान के दौर में इस्तांबुल ने गैर मामूली तरक्की की। आज हर साल 2 करोड़ से ज़ायद सयाह सिर्फ इस्तांबुल का रुख करते हैं। तुर्की सयाहत से सालाना 60 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है। कपाडोकिया, गर्म हवा के गुब्बारे और चट्टानी वादियां, पामुक्कले, सफेद पानी के कुदरती चश्मे जिन्हें कपास का किला कहा जाता है, अंतालिया, साहिल, रोमन बंदरगाह और खूबसूरत रिजॉर्ट्स, अनकरा, दारुल हुकूमत, जहां जदीद और कदीम तारीख का हसीन इम्तिजाज है। तुर्की के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। डोनर कबाब, शवारमा, तुर्क नाश्ता और यहाँ तक कि चिकन से बनी मिठाई भी दस्तयाब है। तुर्की एक साफ सुथरा मुल्क है। लोग निहायत मेहमान नवाज और सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। तुर्की में तकरीबन 5 से 6 हज़ार पाकिस्तानी आबाद हैं। यहाँ काम करके पाकिस्तानी 1,60,000 से 2 लाख रुपए माहाना कमा लेते हैं और अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा निस्बतन आसानी से हासिल हो जाता है। दोस्तों, तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तारीख, इस्लाम,
कुदरत और तरक्की का जिंदा शाहकार है। अगर आपने अभी तक तुर्की का सफर नहीं किया तो इसे अपनी जिंदगी की फहरिस्त में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप तुर्की के किस शहर जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।